अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त एकदम बाज़ार जैसे केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप बग़ैर अवन के पतीले में बना सकते हैं और बग़ैर केक मोल्ड के बहुत अच्छा और आसानी से ये बन जाएगा केक आपका, और बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे आपने बाज़ार से मंगवाया है। उसकी डेकोरेशन का मेथड भी बताऊँगी। अब जी घर पे किसी का बर्थडे हो या आपका दिल कर रहा हो बाज़ार जैसा केक खाने को, तो आप बड़ी आसानी से घर पे बना सकते हैं। वीडियो को स्किप किए बगैर कंप्लीट वॉच करना है, और जो लोग न्यू आए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। चले केक बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पतीला, क्योंकि मैंने बनाना है इसे पतीले में। आपके घर पे कोई भी मोटे पैंदे वाला पतीला है तो आपने वो ले लेना है। उसके अंदर स्टील की इस तरह से 3 कटोरी रखते हैं। अगर कटोरी नहीं है तो फिर आप स्टैंड भी रख सकते हैं। मीडियम फ्लेम ऑन करेंगे और इसे 25-30 मिनट पहले गर्म होने के लिए रख देंगे। जिन लोगों ने अवन में बनाना है वो अवन को भी गर्म होने के लिए पहले रखेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर 25 मिनट पहले। अब मैं बना रही हूँ इसे पतीले में, किसी किस्म के केक मोड में नहीं बना रही, क्योंकि ये मैं उन बहनों के लिए बनाना बता रही हूँ जिनके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है बट केक खाने को दिल करता है तो बना सकते हैं। ये है जी बटर पेपर, और अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो कोई भी रफ सा पेपर ले लें और उसको अच्छे से घी या ऑयल में डिप करके रख दें, तो आपका बटर पेपर होममेड रेडी हो जाएगा। इसके अलावा मैं ले रही हूँ जी ब्रिक नोक वाली नाइफ़। इस तरह से पतीले के ऊपर आपने रख देना है, बटर पेपर के ऊपर पतीले को रख देना है, और जिस तरह से हम सर्कल ड्रॉ करते हैं किसी भी चीज़ का ढक्कन या कैप कुछ भी रख कर सर्कल पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, सेम इसी तरह से आपने नाइफ़ के साथ इसको ड्रॉ करना है। और नाइफ़ को आपने थोड़ा सा दबा कर जो है वो इसको ड्रॉ करना है, ताकि क्या होगा कि नोक के साथ उसकी शेप बिल्कुल कटिंग हो जाएगी उसकी, और आपको काटना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल राउंड शेप सर्कल शेप में देखें कितनी आसानी से कट गया और बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके जो एजेस हैं मैं उन सबको भी कवर करूँगी। जो सर्कल कटिंग करने के बाद आपके पास जो बाकी का वो बचेगा ये मार्शमेंट पेपर, तो आपने क्या करना है, इसकी सीधी सीधी से कटिंग कर देनी है। ठीक है, पहले आपने ऑयल डालना है, ऑयल थोड़ा सा लगाकर ब्रश कर देना है। ब्रश से आपने इस पैन सारे को ग्रीसी कर देना है अच्छे से, इसके एजेस को भी और इसके नीचे वाले पैंदे को भी। फिर आपने इस पर बिछा देना है जी बटर पेपर। अब वो जो साइडें हैं उसका जैसे मैंने आपको बताया सीधे से कटिंग करके, तो मैं वो भी बिछा दूँगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये देखिए मैंने साइडों पर भी उसके लगा दिया इस तरह से बटर पेपर, और साथ में नीचे भी, और साथ वही ब्रश जो था वो मैंने इधर हर जगह लगा दिया। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जी मैं लूँगी, इसमें चीनी जाएगी। पाउडर शुगर है ये, लेकिन मेरी पाउडर शुगर 1 कप से थोड़ी कम थी, तो इस वजह से मुझे जो नॉर्मल ब्रिक चीनी थी वो भी मैंने ऐड करके इसको 1 कप बना लिया। 2 अंडे चाहिए होंगे, साथ में चाहिए होगा वनीला एसेंस, और 3/4 कप चाहिए होगा मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। आप कोई भी ऑयल जो यूज़ करते हैं ऐड कर सकते हैं। तो ये है जी इसके इंग्रेडिएंट्स जो कि हम पहले यूज़ करेंगे और बाकी के मैं बाद में दिखाऊंगी। तो आपने ले लेना है गहरा सा बर्तन, उसके अंदर सबसे पहले हम ऑयल डाल देंगे। 3/4 कप ऑयल है तो ये आपने डाल देना है। फिर आपने चीनी शामिल कर देनी है। आप देख सकते हैं ये पाउडर शुगर है, मैं आपको बता रही हूँ 1 कप से थोड़ी कम थी, इस वजह से मुझे बारीक पीस चीनी जो थी वो भी ऐड करनी पड़ी। फिर आपने कोई भी जो है हैंड बीटर है अगर आपके पास तो वो ले लें। इसको अच्छे से पहले मिक्स करना है, मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप इसी तरह से अगर बीटर को चला देंगे तो क्या होगा कि सारी चीनी उड़ के आपके फेस पे आ जाएगी और आपका मेकअप हो जाएगा। तो अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ब्लेंडर जग में डालकर भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो इसको आपने 3 से 5 मिनट तक अच्छे से ब्लेंड करना है, जब तक कि चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती। फिर एक एक करके अंडा शामिल करेंगे। ठीक है, मुझे 5 मिनट हो गए थे, उसके बाद मैंने एक अंडा शामिल किया। इसे मैं अच्छे से बीट करूँगी और फिर इसके बाद मैं दूसरा अंडा शामिल कर दूँगी और दूसरा अंडा शामिल करके मज़ीद इसे बीट करूँगी। टोटल मैंने इसे बीट किया है जी 10 से 12 मिनट, ताकि चीनी, ऑयल और अंडे ये तीनों बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएं। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है, मैं आपको अगेन बता रही हूँ, सेम इसी तरह से आप इसको ब्लेंडर जग में भी इजीली ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको बस एक जान आपने कर देना है ताकि चीनी भी इनके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए ऑयल में और अंडे भी अच्छे से बीट हो जाए। ठीक है, तो ब्लेंडर को भी आपने इसी तरह से ब्लेंड करते जाना है।
अच्छा जी, ये हो गया ब्लेंड। अब मैं इसमें डाली हूँ 1 टीस्पून वनीला एसेंस। इससे क्या होता है कि केक में बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो अगर आपके पास है तो ऐड कर ले, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। फिर जी इसको अगेन हम बीट करेंगे। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून वाइट विनीगर। विनीगर इस वजह से ऐड कर रही हूँ कि आपका केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, फुल, जूसी, मॉइस्ट बनेगा, तो विनेगर ज़रूर ऐड कीजिएगा। अच्छा, ये हो गए अच्छे से बीट। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ रहे हैं। मैंने लिया है जी 1 कप एंड 3/4 कप, ठीक है, आपको मेजरमेंट साथ में नज़र आ रही है। मैदा लिया है। उसके बाद में बेकिंग पाउडर जाएगा इसमें 2 टीस्पून, ठीक है। तो ये आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब वही वाला बाउल जिसमें अंडे और इन सब चीज़ों को बीट किया था, उसमें आपने कोई भी छन्नी बिछा लेनी है और इस तरह से सारा जो मैदा है, ये है जी 1 कप, ये डालेंगे। फिर 3/4 कप वो भी डाल देंगे। इसको डालने के बाद 2 टीस्पून हम इसमें 2 टीस्पून बिल्कुल लेवल करके आपने डालनी है। ये है बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर आपने ऐड कर देना है। तो चम्मच के साथ साथ ही आपने मैदे के अंदर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे अच्छे से छान देना है। छानना है आपने उसी बर्तन में जिसमें आपने वेट इंग्रेडिएंट्स पहले से मिक्स करके रखे हुए थे, ठीक है। तो इसको अच्छे से हम छान लेंगे और इसको छानना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी किस्म के केक में लम्स नहीं बनने चाहिए। तो अगर आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स कोई भी यूज़ करते हैं तो उसे छान के यूज़ कीजिएगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनकी वजह से अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका केक बहुत अच्छा सॉफ्ट बनेगा। पहली बार ही अगर आप बनाएंगे तो किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होगी। फिर इसे हमने क्या करना है, अच्छे से फोल्ड कर देना है, अच्छे से बैटर को मिक्स कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हैंड ब्लेंडर कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने बस इसको इस तरह से हाथ के साथ ही जो बीटर है उसके साथ इसे अच्छे से बीट कर लें, हल्के हाथ। और इसमें जाएगा जी 3/4 कप मैंने इसमें दूध डाला था, ठीक है। तो दूध आप लास्ट पे डालिएगा इसकी कंसिस्टेंसी देखते हुए। दूध बहुत कम इस्तेमाल करना है, थोड़ा थोड़ा करके आपने शामिल करना है और साथ ही से अच्छे से मिक्स कर देना है। और दूसरी मेन बात ये कि तमाम चीज़ें रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका मूड है आज केक बनाने का तो आपने सभी चीज़ों को पहले से ही निकाल कर बाहर रख देना है फ्रिज से, और हर चीज़ जो है वो रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए। दूध तो हम नहीं निकाल कर रख सकते, गर्मी है, ख़राब हो जाएगा। तो क्या करना है, दूध को आपने नीम गरम कर लेना है चूल्हे पर, ठीक है। तो इस तरह से अब मैं स्पैचुला के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। अब वो जी मोल्ड जो कि मैंने रेडी करके रखा हुआ था, ये पतीला है, आप भी इजीली पतीले में इसको बना सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इसके अंदर केक का बैटर सारा के सारा डाल देंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, आपके केक की भी सेम ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपका केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा, बिल्कुल ड्राई नहीं होगा, ना ये हार्ड होगा, ठीक है। सारी चीज़ें वही फॉलो करनी है जैसे मैंने बनाया, तो आपका इंशाल्लाह केक बहुत अच्छा बनेगा और आपको बहुत मज़ा भी आएगा कि भाई आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं होगी, ठीक है। अब सारा बर्तन खाली कर देना है आपने, जितना भी बैटर है वो सारे का सारा शामिल करके इस बर्तन को अच्छे से, जिसमें आपने केक ऐड किया है, इसको टैप करना है 3 to 4 टाइम अच्छे से, ठीक है। पतीला हमने 25 से 20 मिनट पहले गर्म होने के लिए रखा था, गर्म हो गया। मुझे एक्चुअली में प्रेशर कुकर का वो जो ऊपर वाला कैप था वो नहीं मिला, तो मैंने उसे टेप के साथ कवर कर दिया। तो आप टिश्यू पेपर के साथ या टेप के साथ ऐसे कवर कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, उसी पतीले को हम रख कर तो आप भूल जाएंगे 40 से 45 मिनट के लिए, ठीक है। तो मीडियम फ्लेम ही है मेरा, मीडियम लो नहीं है ना मीडियम हाई है, बस मीडियम फ्लेम पे आपने इसको बेक करना है। और जो अवन वाले हैं उन्होंने क्या करना है, उन्होंने पहले से जो प्रीहीटेड अवन होता उसमें आपने 20 मिनट के लिए 180 डिग्री पर केक को बेक करना है। अच्छा जी, यहाँ पर 40 मिनट हो गए थे। आफ्टर 40 मिनट्स मैंने कहा मैं इसे चेक करती हूँ, देख सकते हैं केक अच्छे से फूल गया है। तो आपने कोई भी टूथपिक ले लें, कोई भी बारीक सी चीज़ लेकर आपने इसके अंदर ऐड करनी है। बट मेरी टूथपिक साफ़ नहीं आई थी, टू बी ऑनेस्ट। ये थोड़ा सा अभी इसमें कसर थी, तो मैंने इसको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए, मतलब कि हमें लगे थे 55 मिनट, ठीक है।
40 मिनट पर तो मैंने इसको चेक किया था। तो अब ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब मेरी टूथपिक बिल्कुल साफ़ आई थी तो मैंने इसको अब निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, बड़ी एहतियात के साथ इसको निकालना है क्योंकि पतीला भी गर्म है और हर चीज़ जो है ये गर्म है, तो ख्याल करते हुए अपने से निकाल लेना है। तो आपने क्या करना है, प्लेट ले लें। मेरे पास कुकिंग रैंक नहीं है तो मैंने कूलिंग रैंक जिसके ऊपर केक रखते हैं, तो आपने प्लेट ले लेनी है। इस तरह से उसको उल्टा देना है। फिर आपने आहिस्ता आराम से बिल्कुल हल्के हाथों इसके साइड वाले बटर पेपर को निकाल देना है। फिर आपने उसी प्लेट पर आपने इसको उल्टाना है और बटर पेपर बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो केक बड़ा अच्छे से रेडी हो गया, ये देखें। ठीक है, अब आपने केक को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, सीधा करके इसको रख देना है ठंडा होने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि अगर अभी से आप कटिंग करेंगे तो केक ख़राब हो जाएगा। 20 मिनट हो गए थे तो फिर मैंने हल्के हाथों इसकी कटिंग कर दी। जो ऊपर वाली उभरी हुई स्किन थी वो मैंने इसकी कट कर दी। इसको मैंने साइड पर कर दिया। कोई भी ट्रैफल वगैरह आपने बनाना हो तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने नाइफ़ लिया, नाइफ़ के साथ मैंने इसके 3 पीसेस और कट कर दिए। ठीक है, 1-1 इंच का एक पीस मैंने कट कर दिया। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद आपने इनको ये सभी पीसेस को किसी भी ट्रे में बिछा देना है। उसके ऊपर आप इस तरह से क्लिंग रैप बिछा दें। फिर जी मैंने फॉयल पेपर लिया और उसी पतीले की प्लेट ले ली जो कि यूजली हर घर पे अवेलेबल होती है। तो इसको इसके साथ मैंने कवर कर दिया। तो ये मेरी बन गई जी केक की प्लेट, जिसके अंदर मैं केक जिसके ऊपर रखूँगी उसको डेकोरेट करूँगी। एग्जैक्टली बाज़ार जैसी प्लेट बन गई। ठीक है, तो मैं पाइनएप्पल केक बना रही हूँ तो मैंने एक बड़े वाला पाइनएप्पल टीन लिया था जिसको मैंने छन्नी में डाल दिया और इसका जूस सारा निकाल दिया। अब इस तरह से आपने सभी पाइनएप्पल को इकट्ठे खड़े इस तरह से कर देना है एंड देन आपने नाइफ़ लेना है और इनकी इक्वल कटिंग कर देनी है। ठीक है, तो इक्वल कटिंग करनी है। मैंने 2 तरह की कटिंग की थी, कुछ को मैंने बहुत बारीक कट किया था और कुछ को मैंने थोड़ा सा मोटा कट किया था, जिसको मैंने केक के ऊपर रख कर डेकोरेट करना था। फिर जी कॉकटेल भी लिया था, एक कॉकटेल का टीन लिया था जिसका मैंने यूज़ नहीं किया, ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और साथ में चेरी ली थी, फिर पाइनएप्पल, और ये पाइनएप्पल का सिरप है। ठीक है, जिसको हम केक के ऊपर रखेंगे। ये हैं जी पाइनएप्पल के मोटे स्लाइसेस जिनको मैंने थोड़ा सा मोटा काटा है और जो दूसरे बाउल में है वो पाइनएप्पल के बारीक स्लाइसेस है। फिर जी आपने एक बाउल ले लेना है जिसको 20 मिनट पहले आपने फ्रीज़र में रख देना है, क्योंकि अब आपने विपिंग क्रीम को इसके अंदर विप करना है केक को डेकोरेट करने के लिए। तो इसके अंदर टोटल मैंने डाली थी 2.5 कप जो था, 2.5 कप मैंने इसके अंदर विपिंग क्रीम डाली थी और इसको अच्छे से मैंने विप कर लिया। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप इसको ज़ाहिर सी बात है हैंड बीटर के साथ दूसरा जो होता है उसके साथ आप खुद विस्क के साथ आप अच्छे से विस्क कर सकते हैं, बट उसके साथ बहुत टाइम लगता है। तो बेहतर होगा कि इस प्रोसीजर के लिए आप ये लें। तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून टोटल पाउडर शुगर ऐड की थी, लेकिन एक एक करके। ठीक है, तो क्रीम देख सकते हैं आप काफ़ी थिक हो गई इसकी कंसिस्टेंसी। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर पाउडर शुगर भी ऐड कर दी, अच्छे से विस्क हो गई। और ये देखिए बाउल को उल्टा कर देखा था लेकिन क्रीम बिल्कुल नीचे नहीं आई, इतनी ही थिक आपने भी रखनी है। ठीक है, फिर आपने क्या लेना है, आपने ग्लास ले लेना है, उसके अंदर वो जो होता है जिपलॉक बैग आपने वो रख देना है और वो जो क्रीम जो कि मैंने अभी बीट करके बनाई है आपने सारी इसमें ऐड कर देनी है। ठीक है, फिर इसकी नोक को आपने कट कर देना है सीज़र के साथ। ठीक है, तो केक को डेकोरेट करेंगे। अब मैंने जी क्या किया, ब्लेंडर मशीन ले ली, उसके अंदर इस तरह से स्टील की प्लेट उल्टाई और उसके ऊपर मैंने जो भी केक वाली प्लेट बनाई थी वो बनाई और उसके ऊपर क्रीम लगा दी, फिर केक रख दिया। फिर ये पाइनएप्पल का सिरप लगा रही हूँ। केक ऊपर रखने से पहले आपने उस पर क्रीम ज़रूर लगानी है ताकि आपका केक बिल्कुल अपनी जगह से ना हिले वरना टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो वो क्रीम थी जो कि मैंने जिपलॉक बैग में डाली थी, जिपलॉक बैग की नोक को मैंने कट कर दिया। अब इस तरह से आप अगर फैलाते हैं और कोई भी नाइफ़ लेते हैं इस तरह से आप इस क्रीम को फैला देंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का आपको केक बनाने में कोई मसला होगा। फिर जो पाइनएप्पल के ब्रिक स्लाइसेस कट किए हुए थे इस तरह से आपने सभी फैला देने हैं। अब दूसरा जो केक का पीस है वो मैंने बिछाया और फिर मैंने पाइनएप्पल का सिरप डाला, फिर से वही बीट की हुई क्रीम सारी ऐड कर दी। तो वही प्रोसीजर दोबारा मैंने रिपीट किया है जो कि मतलब पहले कर चुकी हूँ। फिर पाइनएप्पल के स्लाइसेस इस तरह से रखे। अब आ गया है जी ये तीसरा पीस और इसके ऊपर भी पाइनएप्पल सिरप लगाना है आपने। ठीक है, पाइनएप्पल सिरप से क्या होता है कि ये और ज़्यादा जूसी हो जाता है। फिर क्रीम लगा दी और इस तरह से मैंने अब इसके किनारों पर भी, इसके सभी एजेस पर भी मैंने क्रीम
अच्छे से लगा दी और नाइफ़ के साथ रफली अभी मैंने इसे कोट की है। अभी रफली कोट करना है आपने, ठीक है। अब इसको फ्रिज में रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। जैसे ही वो चिल हो गया तो फिर मैंने ज़िप लॉक बैग के अंदर ही वो डाली नोज़ल और इस तरह से फ्लावर जो थे वो क्रीम से बना लिए, ठीक है। अगर आपके पास है तो ठीक है आप बनाएं, वरना अगर आपके पास नहीं है तो मत बनाएं। ये पाइनएप्पल के मोटे स्लाइसेस रख दिए, फिर चेरी के साथ इसको अच्छे से डेकोरेट कर दिया और इसको ओवरनाइट के लिए मैंने फ्रिज में रखा था, क्योंकि भाई मुझे चाहिए था फुल चिल्ड और मज़े का केक। ओवरनाइट रखने के बाद मैंने इसको निकाला और इसका बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर था। क्रीम भी बहुत अच्छे से इसके ऊपर सेट हो गई थी, ठीक है। तो आपने इसे 10 से 15 घंटे के लिए ज़रूर रखना है फ्रिज में, तो आपका फुल केक चिल्ड होगा, मज़ा आएगा गर्मियों में खाने का। फिर जिसका मैंने स्लाइस कट किया और मैंने खाया तो यकीन जाने ये इतना सॉफ्ट और मज़े का था। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।